दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सुपर कंप्यूटर के बारे में, जिसे इंडिया ने उस वक्त बनाया था जब दूसरे देशों ने इंडिया पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। उन्होंने हमें किसी भी सुपर कंप्यूटर को देने से मना कर दिया था, और वो रोक किस लिए लगाई गई थी वो भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों ये सारी बात समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है और ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों आसान भाषा में बात करें तो जैसे हम कंप्यूटर अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हमारे देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं इन सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करती हैं। सुपर कंप्यूटर्स को बहुत बड़े स्तर पर किए जाने वाले कामों में यूज किया जाता है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वेदर फोरकास्ट यानी कि मौसम का अनुमान लगाना, क्लाइमेट चेंज और मॉलिक्यूलर मॉडलिंग और स्पेस मिशंस, और बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे काम भी इन्हीं सुपर कंप्यूटर से लिए जाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं पूरी दुनिया में अब कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है। इस तरह के काम के लिए भी सुपर कंप्यूटर को यूज किया जाता है, जो दवाई के अलग अलग नमूनों को एक साथ टेस्ट करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी काम को ज्यादा बेहतर और तेजी से करने के लिए कंप्यूटर को पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह सुपर कंप्यूटर बेहद पावरफुल होते हैं और इन्हें बनाने में करोड़ों का खर्चा आता है। दोस्तों जैसे कि अब आप जान गए हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, तो अब जानते हैं कि इंडिया के सुपर कंप्यूटर बनाने की कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ने अपना सुपर कंप्यूटर 1991 में बनाया था। इंडिया ने यह सुपर कंप्यूटर बिना किसी बाहरी मदद के बनाया था। बात ऐसी थी कि उस वक्त इंडिया अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा था। अमेरिका ने इंडिया पर रोक लगा दी थी, उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। और अमेरिका की क्रे नामक कंपनी जो सुपर कंप्यूटर बनाती थी, उसने इंडिया को सभी सपोर्ट बंद कर दिए थे। इंडिया पर बहुत सारी सैंक्शंस के आधार पर रोक लगा दी गई थी। इसी वजह से इंडिया के पास सुपर कंप्यूटर नहीं था। उस वक्त इंडिया को क्रे कंपनी से सुपर कंप्यूटर क्रे XMP सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी, लेकिन वो इंडिया को नहीं दिया गया। सुपर कंप्यूटर ना होने की वजह से इसरो को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थीं। तब इस मुश्किल के वक्त पर इंडिया ने अपने लिए इंतजाम करने का फैसला लिया और अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाना शुरू किया। इस सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया परम 8000। परम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब है सुप्रीम। यह पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर था जो कि पूरी तरह से इंडिया ने डेवलप किया था बिना किसी बाहरी मदद से। परम को बनाने के लिए CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग का निर्माण किया गया। CDAC ने सुपर कंप्यूटर बनाने का काम 1987 में शुरू किया। CDAC को 3 साल का वक्त और $375 मिलियन का बजट दिया गया। CDAC ने 1991 में परम सुपर कंप्यूटर को दुनिया के सामने पेश किया। परम कंप्यूटर को इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट विजय पांडुरंग भाटकर ने इजाद किया। विजय पांडुरंग भाटकर ने परम को यूरिच स्विट्जरलैंड में सुपर कंप्यूटर शो में ले जाने का फैसला लिया। और दोस्तों जब परम को टेस्ट किया गया तो उस वक्त परम दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल कंप्यूटर था। दोस्तों इंडिया की इस हिम्मत ने एक बार फिर से इंडिया को साबित किया, और उस समय क्रे जिस कंपनी ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार किया था उसकी बहुत किरकिरी हुई, और क्रे XMP परम के मुकाबले में कहीं नहीं टिका, और ये परम 28 गुना ज्यादा पावरफुल था। और ऐसा कारनामा भारत ने बिना किसी विदेशी ताकत की मदद से किया था। परम के कामयाब होने के बाद भारत ने परम कंप्यूटर को रशिया, जर्मनी, UK समेत अन्य 14 और खरीदारों को बेचा। और दोस्तों भारत ने एक परम जैसा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर क्रे जैसी कंपनी द्वारा बनाए गए सुपर कंप्यूटर से ज्यादा सस्ता बेचा था। अब भारत क्रे जैसी बड़ी कंपनीज की मार्केट खराब कर रहा था, और दूसरी कंपनीज को मार्केट में बने रहने के लिए अपने सुपर कंप्यूटर के दाम कम करने पड़े थे। अभी भारत के पास 11 ऐसे सुपर कंप्यूटर हैं जो कि दुनिया के 500 सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर्स में आते हैं। भारत के प्रत्युष और मेहरी सुपर कंप्यूटर्स 438.9 करोड़ की कीमत के साथ दुनिया के शक्तिशाली कंप्यूटर्स में आते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि 2022 तक भारत ने 73 सुपर कंप्यूटर्स को बनाने का लक्ष्य रखा है। 2022 तक हमारी गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि वो 73 स्वदेशी सुपर कंप्यूटर्स को पूरे देश में इंस्टॉल करेंगे। अभी तक जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं वो 60% इंडिजिनस हैं। उनके जो मदरबोर्ड्स हैं उन्हें इंटेल बनाता है।
अभी हमारी गवर्नमेंट का प्लान है कि जो अगले 11 सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे उनमें जो प्रोसेसर्स होंगे वो हमारे CDAC द्वारा बनाए जाएंगे, जिनमें 10 पेटालॉप्स की कंप्यूटिंग कैपेसिटी होगी। इसमें हर एक फ्लॉप का मतलब एक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड है, जिसका मतलब ये है कि इन कंप्यूटर्स की बहुत ज्यादा हाई कंप्यूटिंग पावर होगी। CDAC का प्रोसेसर अभी टेस्टिंग से गुजर रहा है और इसके बारे में उम्मीद है कि इसी साल में ये प्रोसेसर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही CDAC प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करने वाली है, जिसमें वो इस इंडिजिनस प्रोसेसर को बेचेंगे भी, जिससे किसी भी कंप्यूटर मदरबोर्ड को बनाने की कीमत 10% कम हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।